किसी को भी दे दो, उसका लालन पालन कर देगी। इस कांग्रेस ने 50 साल देश का लालन पालन किया। आजादी के टाइम में क्या था और क्या आज देश को खुशहाल कर दिया। उसके बाद चंद लोग आकर कहते हैं कि हमने देश को तरक्की दी है। ये सोचने की बात है साहब। पले पलाई बच्चे को तो कोई भी पाल ले, जब पालना पड़ता तब पता चलता है। समय होता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर चलता रहता है। लेकिन मेरा एक बात दावा है कि दोस्तों, केजरीवाल जी की बात करी, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, जो खुद जेल में गए, वो आपकी हिफाजत क्या करेंगे। और मैं तो दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। चंद लोगों ने चीजें बना रखी हैं। और दोस्तों, किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। 2100 रुपए देने से भी क्या हो जाएगा, वैसे तो मिलेंगे नहीं वो, लेकिन मिल भी गए तो क्या हो जाएगा। इतनी तो ये जो गंदगी फैली हुई है ना, जब डॉक्टर के टीका लगवा के आओगे ना, जब बीमारी करोगे तो 2500 रुपए तो डॉक्टर मांग लेगा साहब। हमें कैसा वातावरण दिया है, चाहे प्रदूषण का हो, चाहे वो कूड़े के ढेर का हो, चाहे पानी का हो। क्या 2100 रुपए हमारी जिंदगी है? क्या 1000 रुपए हमारी जिंदगी है? कोई सरकार ऐसे नहीं आई। मेरी भी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि दारू की बोतल के साथ दारू फ्री हो। कौन सी महिला आती है, कौन सी महिला ये चाहती है। हमारे घर में भी बहनें आती हैं, काम वाली भी आती हैं, उनका दिल रोता था। वो एक ही बात कहते थे, कौन महिला ऐसी चाहती है कि मेरा पति शराब पी कर आए या वो इस व्यसन के अंदर डूबे। लेकिन एक बोतल के साथ एक फ्री, सिर्फ वोटों की सत्ता के कारण। लानत है ऐसी सरकार पर। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, केवल हम इस बात में ना डूबे और बूंद बूंद से घट भरत और टपकत रीतत होए। एक एक वोट से आप ये ना सोचिए साहब, एक एक वोट से घड़ा भरेगा। और मुझे लगता है ये महिला की ताकत पूरा अभियान सफल बनाएगी, क्योंकि महिला की ताकत कोई कम नहीं होती। अगर मैं बस बता रहा हूं भाई साहब, लुगाई ठान ले, मेरे घर में भी लुगाई है, अगर लुगाई ठान ले तो भाई साहब मर्द की ताकत नहीं और कहीं वोट दे दे। 5 तारीख को कितनी महिलाएं कहेंगी कि हाथ पे मोहर लगानी है, जरा हाथ खड़े करना। 7-8 महिला ने छोड़ के सबने हाथ उठाया है। आदमी से कही आ रहा है, लुगाइया तक कही, इतना आदमी ने बिठा लिया। हाँ चलो, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, और एक पैरोडी छोटी सी सुनाता हूँ। नेताजी लपेटे में बहुत सारे लोग देखते हैं। दिल्ली की सरकारों का क्या हाल है, छोटी सी बात बता देता हूँ, स्कूलों की बात बता देता हूँ। वो एक इंस्पेक्टर स्कूल के अंदर आ गया। आदरणीय मंगत राम जी सुन रहे हैं, तमाम मेरे जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं सबको नमन करता हूं। आदरणीय सुरेश भाई आए हैं, नए बाजार से बहुत सारे लोग आए हैं। वो एक इंस्पेक्टर आ गया स्कूल के अंदर। तो स्कूलों की हालत दिल्ली में बता रहा हूं। आते एक बच्चे से सवाल करा, खड़ा हो, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बोले जी देश के प्रधानमंत्री का नाम रामलाल। अरे बोला रामलाल, ये कौन है? बोला जी मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल पहले घर से बाहर चले गए थे, मां ने सोचा प्रधानमंत्री बन गया होगा। बोला कैसा बच्चा है, तेरे को देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, तेरे को स्कूल से निकलवा दूंगा। बोला निकलवा सकते ही नहीं। बोला क्यों? बोला मैं स्कूल में पढ़ता ही नहीं। पढ़ता तो मेरा भाई है। आज क्रिकेट का मैच था, वो बाहर गया हुआ था। बोला 10 रुपए दूंगा, तुम दोगे? इंस्पेक्टर साहब मेरा भाई देगा। बोला मैं तुम्हारे को स्कूल से नाम कटवा दूंगा, मैं अभी टीचर से मिलता हूँ। टीचर के पास गया, टीचर से बोला कैसे कैसे बच्चे रखवा रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, मैं बच्चे को भी निकलवा दूंगा, तुमको भी सस्पेंड करवा दूंगा। टीचर बोला सस्पेंड आप करवा ही नहीं सकते, क्योंकि टीचर मैं भी नहीं हूं स्कूल में, टीचर तो मेरा भाई है। आज दिल्ली में मुकदमा था, मुकदमे के सिलसिले वहां यूपी में मुकदमे के सिलसिले गया हुआ। अब उसने कहा था इंस्पेक्टर साहब आएंगे, अब आप बताओ साहब मैं क्या करूं। बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं प्रिंसिपल साहब के पास मिलकर आता हूं, तुम दोनों को स्कूल से निकलवाता हूं। मजे लेना बात के। प्रिंसिपल साहब के पास गया, बोला कैसे बच्चे जिन्हें ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, कैसे टीचर जिनको ये नहीं पता जो स्कूल के अंदर है नहीं, खाली हाजिरियां भरी जा रही है, मैं आपको भी सस्पेंड कर दूंगा। प्रिंसिपल बोले सस्पेंड आप मेरे को भी नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोला प्रिंसिपल मैं भी नहीं। प्रिंसिपल मेरे चाचा का लड़का है। आज घर में ब्याह था, बोला इंस्पेक्टर साहब आएंगे, वो आएंगे तो 10,000 की गड्डी दे देना, सारी फाइलों पर साइन कर देंगे। ये 10,000 की गड्डी साहब और सारी फाइलों पे साइन कर दो। इंस्पेक्टर बोला ये तो शुक्र है मैं आ गया, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो साइन नहीं होते। अब प्रिंसिपल की बात की सुनना और जोरदार तालियों और ठाका चाहिए। प्रिंसिपल साहब बोले वो स्कूल जिसके अंदर बच्चे नकली, वो स्कूल जिसके अंदर टीचर नकली, वो स्कूल जिसके अंदर प्रिंसिपल नकली और इंस्पेक्टर साहब आप भी नकली और मैं भी नकली, तो आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी भी असली होगी? बजाओ हाथ खड़े करके एक बार ताली, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। हम इस कांग्रेस को
दोस्तों एक बात बता देना चाहूंगा, एक बड़ी, मैं तो व्यापारी आदमी हूं, व्यापार की तरह से बताता हूं। आपके क्षेत्र के अंदर एक दुकान है, किराना बेचता है या मिट्टी का तेल बेचता है या गैस बेचता है या कुछ भी बेचता है, अगर एक ही दुकान होगी तो आप क्या करोगे? वो आपको सब्जी भी महंगी देगा, आपको आटा भी अपनी मर्जी से देगा। आप कहोगे क्या भाव? वो कहेगा 70 रुपए किलो। यूं कह कल तक तो 40 था, वो कहेगा एक ही दुकान खुली है, लेना हो तो ले वरना जा। तो इसलिए साहब किसी भी पार्टी को इतनी सत्ता मत दो कि वो तानाशाह हो जाए। मटर की बात बताई बहन जी ने, मटर सर्दियों में हमारा दालों का काम है, हमेशा मंदी होती थी, हरी सब्जियां, क्या हाल मचा रखा है गवर्नमेंट ने। मेरा इतना कहना है दोस्तों, किसी पार्टी को हमेशा एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देश हमारा लोकतंत्र है, कुछ ऐसी पार्टियां भी आनी चाहिए जो आपकी आवाज उठा सके, जो आपके लिए बोल सके। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज शिवांग मेरा छोटा भाई, मैं जानता हूं मेरा भतीजा है, उसको इतने जोरदार मतों से आप जितवाना कि सब लोगों को पता चल जाए। इस हवा में मत बहना कि फालू फलाना कुछ कह देगा या केजरीवाल साहब आज कुछ है या भाजपा कुछ है। हमें इंसान देखना है। दिक्कत जब पड़ती है जब हम पार्टियों को वोट देते हैं, हम अच्छे इंसान को छोड़ देते हैं। जिस दिन हमने अच्छे इंसानों को वोट देना शुरू कर दिया, पार्टियां अपने आप अच्छी हो जाएंगी। एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपने अग्रवंशी जी की उद्बोधन सुना। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने विकास नहीं किया, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। मैं राजू बोली जी से कहूँगा कृपा मंच पे आए। नरेश टंडन जी, सुनील खन्ना जी, महेश, ललित और उदित जी, श्रीमती खन्ना जी, राजेश मित्तल जी हैदराबाद से, और जितेंद्र अग्रवाल जी को भी कहेंगे मंच पर आए कृपा। हाँ, हमारे बीच में अरविंद त्यागी जी हैं, लालचंद सैनी जी हैं, योगेश गुप्ता जी मंच पर आए। आप बड़ौदा से श्री नरेश चौहान जी, मुकेश राठौर जी, करतार सिंह चौहान जी, हरिचंद प्रधान जी, बबल राठौर जी, कृष्ण वाल्मीकि जी, सुरेश चंडालिया जी, राम सिंह सिसोदिया जी, सुंदर चौहान जी, सतीश जी, इन सबका इस सभा में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चंद्रशेखर शर्मा जी कृपा मंच पर आए, उनका भी स्वागत है। बेनीवाल जी जो इस क्षेत्र की ऑब्जर्वर हैं, कृपा बेनीवाल जी आए और अपना उद्बोधन दें। आज आदर्श नगर के उम्मीदवार हमारे युवा साथी शिवांग सिंघल जी के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे आदरणीय श्री मंगत राम जी, मंच पर विराजमान मेरी बहन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, विराजमान समस्त हमारे यहाँ के वरिष्ठ साथीगण, नेतागण जो मंच को सुशोभित कर रहे हैं, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों व मीडिया के साथियों, आप सब लोगों से पिछले 4-5 दिनों से मेरी मुलाकात हो रही है। शिवांग सिंघल जी के साथ हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ साथियों, राजधानी का चुनाव है, दिल्ली के द्वारा ही देश की दिशा व दशा तय होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यहाँ पर 3 विचारधाराओं की लड़ाई है। पहली विचारधारा जिसको 10 सालों से दिल्ली वासियों ने सरकार दी, सत्ता दी, आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी कहकर सत्ता में आए, बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें कही, परंतु हम परिणाम देखते हैं किस तरह से उनके मंत्रियों पर, अभी मेरी बहन और हमारे कवि साथी बता रहे थे कि किस तरह से उनके मंत्रियों को जेल के पीछे तक जाना पड़ गया और उन्होंने जनता के वादे तो पूरे नहीं किए पर शीश महल बनाने का काम जरूर किया।
दूसरी विचारधारा है जो युवाओं की बात कहकर सत्ता में आए, महिलाओं की बात कहकर सत्ता में आए, किसानों की बात कहकर सत्ता में आए, बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देने की बात कहकर सत्ता में आए, परंतु उन्होंने 5 साल पूरे होने पे कहा कि 5 साल और दे दीजिए। जब 5 साल और नरेंद्र मोदी जी को दिए गए तो इस बार जब मैंने भी सांसद का चुनाव लड़ा तब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जहां जहां भी प्रचार प्रसार में जाते थे तो कहते थे कि हमको पूर्ण बहुमत दो, क्योंकि वो लोकतंत्र में बदलाव करना चाह रहे थे। वो संविधान जो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी और सभी के द्वारा लिखा गया संविधान था उसमें बदलाव की बात कर रहे थे। और मैं कहना चाहती हूँ साथियों कि जनता ने उनको जिस तरह से गठबंधन कर अपनी सरकार बनानी पड़ी और प्रधानमंत्री बनना पड़ा तो ये जनता सब जानती है। यदि आज पूर्ण बहुमत के साथ वो आते तो मुझे लगता है मैं, आप और हम लोगों का यहाँ आना मतलब नहीं रहता, क्योंकि चुनाव पर ही रोक लग जाती, चुनाव ही बंद हो जाते। और तीसरी विचारधारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसने देश को आजादी दिलाई, जहां पर हमारे पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी जी तक जो नेता आए, 18 साल के होने पर जिन्होंने मत का अधिकार दिया। आज ये जो मोबाइल है मेरे मीडिया के साथियों और मेरी बहनें हाथ में लेके खड़ी है, वो राजीव गांधी जी की देन थी। राजीव गांधी जी की देन है कि आज अमेरिका में जो हमारे बच्चे रहते हैं उनसे गांव ढाणी में बैठी हुई माता बहनें बात कर सकती हैं। ये सोच राजीव गांधी जी की थी साथियों, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ मेरी माताओं को, बहनों को, मैं राजस्थान से आती हूँ। राजस्थान में जब हमारी आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो उन्होंने माताओं बहनों को मोबाइल देने की, स्मार्टफोन देने का काम किया। बच्चियां जो स्कूल जाती थी उनको साइकिल देने का, लैपटॉप देने का काम किया। और अभी जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 25 लाख मुफ्त इलाज की जो बात कही है वो राजस्थान में हो चुकी है। राजस्थान में जब अशोक गहलोत और हमारे कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, बच्चे अस्पतालों में जाते थे तो उनको बिल नहीं देना पड़ता था। 25 लाख तक का इलाज फ्री था। उसी को देखते हुए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं कहना चाहती हूँ दिल्ली के लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारे साथियों को कहना चाहती हूँ कि कृपया कर जो घोषणा पत्र आया है 25 लाख मुफ्त इलाज का, मेरी बहन बता रही थी युवाओं को 8,500 बेरोजगारी भत्ते का, तो कांग्रेस की कथनी व करनी में कभी भी कोई फर्क नहीं होता है। तो आप लोगों से सबसे मेरा निवेदन है, मैं विनती करने आई हूँ, हजारों किलोमीटर दूर चलकर आप लोगों के बीच में हाथ जोड़कर विनती में निवेदन करने आई हूँ कि कृपया कर आने वाली 5 फरवरी को आप सभी को शिवांग सिंघल बनना पड़ेगा। आप सबको शिवांग सिंघल बनकर वोट देने पड़ेंगे, दिलवाने पड़ेंगे। मेरी महिला बहनें सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर अपना वोट देकर आस पड़ोस में घर में कोई वोट ना रह जाए, उसके लिए उनका वोट निकलवा कर बूथ तक पहुंचाना पड़ेगा। इंतजार मत करना साथियों कि मंगत राम जी का कॉल नहीं आया, शिवांग जी का फोन नहीं आया, हमको किसी ने कहा नहीं। अगर ऐसा करा तो 5 साल फिर से पीछे रह जाओगे। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं देखती हूँ किस तरह से कचरे के ढेर पड़े हैं, मैं देखती हूँ किस तरह से नालियाँ टूटी पड़ी है, मैं देखती हूँ किस तरह से सीवरेज टटा हुआ है। बड़ा दुख हुआ जब लगा कि दिल्ली राजधानी में है आप, दिल्ली राजधानी का ये हाल 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। और उन्होंने टिकट भी ऐसे व्यक्ति को दिया है जो अपने ही परिवार का नहीं, जिसने कांग्रेस ने वो आकर पार्षद का चुनाव लड़ा, जीता, आज वो आम आदमी पार्टी में आके विधायक का टिकट ले आता है। क्या ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए? मुझे बताइए, क्या ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए जो अपने परिवार का ही नहीं हो सका, अपनी पार्टी का ही नहीं हो सका? तो मैं कहना चाहती हूँ मेरी माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बुजुर्गों को कि एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर कर पूरा भरोसा शिवांग जी को दिलाइए कि आप लोग सब इनको भारी मतों से जिताकर विधायक बनाएंगे, विधानसभा में भेजेंगे, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। मैं आप सबसे मैं विनती करना चाहती हूँ, इन्हीं सब बातों के साथ में निवेदन करती हूँ कि कृपया कर आप अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर महिलाओं से
सब्जी के ठेले पे बात करो, दूध लेने जाओ तो वहाँ बात करो, माताएं बहनें अगर कोई काम करती है वहाँ जाती है तो बात करें, मेरे पुरुष साथी कहीं जाते हैं तो बात करें कि इस बार बदलाव करना पड़ेगा, कांग्रेस पर भरोसा व विश्वास करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जो पैदल यात्रा कर लेते हैं, या तो महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा करी थी या राहुल गांधी जी ने की थी, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम करती है, धर्म की राजनीति करती है, और आम आदमी पार्टी झूठी झूठी बातें करती है। साथियों, ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने हमेशा किसानों का, गरीबों का, महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का सोचकर योजनाएं बनाई हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए और शिवांग सिंघल को अपना उम्मीदवार बनाकर विधानसभा में भेजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद बेनीवाल जी, आपने फैक्ट पोजीशन जनता को बताई। अब कांग्रेस को लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, और जो अब गुरविंदर सिंह जी बंटी जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं, उनको कहूँगा कि अपना संबोधन देंगे। आदरणीय मंगत राम जी, हमारी महिला शक्ति संगीता बेनीवाल जी राजस्थान से हमारे यहाँ आई हैं हमें मदद करने, और महिला शक्ति जितेंद्र अग्रवाल, वीना खन्ना जी, भूपेंद्र जैन जी, सैनी साहब, कोई एक दूसरे से अपरिचित नहीं है। मैं ये कहूँगा, अगर आप में से कोई भी रैंडम खड़ा हो जाएगा तो मंगत राम जी आप हाथ खड़ के बताइए कि मंगत राम जी आपका नाम बता देंगे और आपका काम बता देंगे। आज से अगर 50 साल पहले मंगत राम जी ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद अपना एक सिपा सालार खड़ा किया ताकि मेरा उत्तराधिकारी बने, और उस बंदे ने पूरी परिक्रमा करके अपनी माँ को छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी, अगर आज हम जो लोग बैठे हैं वो हमारी माँ है, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, अगर हम वहाँ खड़े हैं, और जिसने छोड़ दिया, जो अपनी माँ का न हुआ, वो आपका किसी का नहीं हो सकता। एक बात याद रखना, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला के बड़ा करती है, कांग्रेस पार्टी ने उसको दूध पिला के बड़ा किया। मुझे याद है आज भी, मंगत राम जी को भी, भूपेंद्र जैन भी, जो पुराने लोग हैं, मुकेश गोयल जी इस मंच पर दरिया बिछाने का काम किया करते थे। अगर मैं गलत हूं तो मंगत राम जी बता सकते हैं, जो पुराने लोग हैं बता देंगे। वहां से अपनी जर्नी शुरू करने वाला आज हमें गुर्रा रहा है। ये काम तो भेड़िया ही कर सकता है, किसी शेर का ये काम नहीं है। भेड़िया जहां खाता है वहीं गुर्राता है। आज 10 साल से आप ये बताइए, आदर्श नगर में कोई पार्क, जहांगीरपुरी में कोई पार्क, कोई स्कूल, कोई डिस्पेंसरी, कोई समुदाय भवन, कुछ भी बना है? हाथ खड़ा करके अगर कह दो बना है तो मैं मान लूंगा, तो डूब के मर जाओ। जिस शख्स ने अपनी जिंदगी के 50 साल, जिन्होंने तो ये नहीं देखा कि मेरी जवानी आई भी थी कि नहीं आई, आज आपके सामने अपने, वो कह रहे जी अपने ना वो घर वालों को लड़ा रहे हैं चुनाव। पिछले 2 बार में कांग्रेस ने मुकेश गोयल को ही टिकट दी थी। आज सबने कहा कि शिवांग को लड़ाओ। क्यों? आज हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कम से कम पढ़ा लिखा तो हो, जो कानून का ज्ञाता हो। अगर अंगूठा पढ़े लिए, अंगूठा टेक ही अगर काम चलाने हैं तो चल ही रहे। मोदी जी चल ही रहे हैं, 8वीं पास एक ग्रेजुएट बन गए तो बन गए। आज अगर आप पढ़ा ऐसा चाहते हो विधायक जो हर चीज में आपकी मदद करे, तो मेरे को तो इस शख्स में कोई कमी नहीं लग रही। अगर कमी लग रही है तो ताली मत बजाना, नहीं तो बजा दो। पढ़ा लिखा, कानून का ज्ञाता, अपना काम छोड़ के अगर आपकी सेवा में लग रहा है तो उसका अपना स्वार्थ नहीं है, वो हमारा स्वार्थ है, हम उसे लाए हैं। और हमारा भी उतना ही फर्ज बनता है कि भाई उसको भी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। एक बार मौका तो दो, देखो आपके वादे पूरे करेगा कि नहीं करेगा। आपके साथ कोई पैसे धंधाने कमाने नहीं आया। आज काउंसलर बिल्डिंग बन रही है तो 5-5 लाख रुपए लेते हैं। मुझे याद है, मैंने अपना घर बनाया था तो जय आ गया था, मैंने बाबूजी को फोन किया तो उल्टे पैर भाग गया था। एक भी आदमी बता दे कि मंगत राम जी के समय में किसी ने 1 रुपया मकान बनाने के दिए हैं। आज तो आपने रेडी लगाने, आप काउंसलर के पास जाओ, 5000 रुपए तो रेडी कहीं भी लग जाएगी।
मंगत राम जी ने घर बसाया है अपने पास से पैसे देके। आज भी आप सुबह आ जाओ तो सुबह से लेके शाम तक लोग आते हैं। आज अगर हमारे पास राजस्थान से अगर हमारी पार्टी ने हमारे पास किसी को भेजा है, मैं धन्यवाद करता हूं संगीता जी का कि वो आए और उन्होंने मेरे भतीजे को सपोर्ट करने के लिए अपना दिन रात एक कर रही हैं। तो हमारा उनसे ज्यादा फर्ज बनता है हम उनको दिखाएं, मैडम आप आए थे, आपका काम हमने पूरा कर दिया, आप जिस लक्ष्य के लिए आए थे वो हमने लक्ष्य भेज दिया। तो यही बात याद रखना, आने वाली 5 तारीख को शिवांग सिंघल को भारी मतों से जिताना है, लेकिन यहाँ एक वादा करके जाना है कि मैं अपना वोट नहीं दूंगा। पहले मैं अपना वोट दूंगा और अपनी गली के कम से कम 10 लोगों के वोट डलवाने की जिम्मेवारी लेता हूं। आप आज यहां से प्रण करके जाएं, मैं गारंटी करता हूं कि ये शिवांग सिंघल नहीं है, हम सब शिवांग सिंघल हैं। अगर आप सब शिवांग सिंघल हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। शिवांग सिंघल हमारा विधायक कैसा हो, मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि जितनी जोर से हम बोलेंगे उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, और जितनी जल्दी ऊपर से आवाज आएगी तो शंकर भगवान आशीर्वाद देंगे कि हमारे को यही विधायक चाहिए, यही बेटा, यही भाई, यही भतीजा, और भारी मतों से जिताए। मैं ये गारंटी करता हूं आपको, जितना जोश आप में है इतने जोश के साथ ही मैं चाहता हूं कि आप इसकी वोट डालें और आने वाली 5 तारीख को इसको भारी मतों में जिताएं। कोई झूठे वादे नहीं करेंगे, हम ना 2100 रुपए देंगे ना फ्री बिजली देंगे, आपको जो मदद होगी वो अपने पास से करेंगे, आपकी सेवा में हमेशा खड़े हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में लिखा होता है विद यू फॉर यू ऑलवेज, ऐसे ही है शिवांग, आप जब फोन करोगे उसी वक्त वो आपके पास होगा। यही मेरी आपसे विनती है कि आने वाली 5 तारीख को भाई शिवांग सिंघल को भारी मतों से जिताएं और अपने आप को विजयी बनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, यहाँ के सभी उज्जवल सितारों को और हमारी भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम भूमिका। आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी होकर कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाकी हमने बहुत सी पार्टियों के बारे में तो सुना ही होगा जो लाखों बातें करती हैं, जैसे कि बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री है आपके लिए, सारी महिलाओं को 2100 रुपए फ्री। क्या कभी आपने इतना दिमाग लगाया कि इतनी सारी देश की महिलाओं को क्या 2100 रुपए मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपके लिए वोट जीतने का एक तरीका है। हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर करेंटली जो है, क्या नाम है उनका, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाखों वादे किए कि हम स्कूल में इतने डेवलप कर रहे हैं, हम स्कूल को इतना डेवलप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, बट आज तक कुछ नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं 2009 में हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जो कि सिख थे, और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति उस समय में APJ अब्दुल कलाम थे। जब 2 धर्म के अलग अलग लोग थे, वहाँ आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई जहाँ पर सिख और मुस्लिम था। बट आज जब यहाँ पर जब से बीजेपी पार्टी आई है, हमारे धर्म को लेके इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, जात पात सब होता है। क्या है ये हमारा पढ़ा लिखा भारत? बिल्कुल नहीं। अगर हम कांग्रेस पार्टी को लाते हैं तो ना जात से ना पात से मोहर लगेगी डायरेक्ट आपके हाथ में। तो इसी के, और जैसा कि हमने देखा होगा हमारे देश में बहुत सी चीजें हैं। अभी हमने देखा हमारे यहाँ के केजरीवाल जी ने हमसे लाखों वादे किए कि स्कूल में इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बट आज तक कुछ हुआ? हमें जरूरत है कि हमारे देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें बहुत सी चीजें मिले, शिक्षा मिले, जो कि नहीं मिल रहा। देश की नींव है क्या? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जितने जवान लोग हैं, मुझे एक बात बताइए, देश को जरूरत क्या है? एक पढ़े लिखे युवक की। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि अभी हमारे एक गुरुजी और किसी ने बोला कि वो 8वीं पास है। आप बताओ, अगर यहाँ पे कोई 8वीं पास है, उसको क्या इतनी अक्ल है कि वो देश को चला ले? बताओ मुझे, आप खुद बताओ, है? नहीं। हमें क्या चाहिए? कोई जो पढ़ा लिखा हो, जो हमारे देश को संभाल सके, जो हमारे युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटी दे सके। आज तक आपने देखा होगा यहाँ पे इंडिया में जब से बीजेपी आई है, महंगाई बिल्कुल यहाँ छू रही है।
लोगों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि दूध पे भी टैक्स है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्टेशनरी पे भी टैक्स है। अगर हम अपनी पार्टी को चेंज करते हैं, अगर हमें भारत में कुछ बदलाव चाहिए तो हमें कांग्रेस पार्टी को लाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ के शिवांग सिंघल जी सर जी को, जो अभी बिल्कुल एडवोकेट है, पढ़े लिखे हैं, देश की इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अगर हमें जात पात को हटाना है, एक हिंदू तत्व बनाना है, हिंदू नहीं सारे धर्म के लोग, वो चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, क्योंकि धर्म में हम बटे हुए हैं। तो अगर आप कांग्रेस पार्टी को लाते हो तो जैसा कि मैंने अभी बोला, न जात पे न पात पे मुहर लगेगी आपके हाथ पे। तो इसलिए लाए हाथ पार्टी को और हमारे सर जी को सपोर्ट करें। तो हमारा विधायक कैसा हो, शिवांग सिंघल जैसा हो। धन्यवाद। तो साफ पानी और बढ़िया सड़कें जो देने वाली थी वो शीला दीक्षित थी। हमारे फ्लाईओवर, चाहे मेट्रो हो, जितने अंडरपास हो, सारे हमारे शीला दीक्षित जी की देन थी। दिल्ली के अंदर जितनी आप स्वास्थ्य सेवा देख रहे हो, आप जो केजरीवाल जी बहुत अपना बड़ा ढोंग कर रहे हैं कि हमने बहुत शिक्षा का बढ़िया स्तर बना दिया, स्वास्थ्य का स्तर बना दिया, ये सब जो निर्माण कार्य करा, जितना कार्य किया, सब शीला दीक्षित जी की देन है। इन्होंने सिर्फ इस पर लीपापोती करी है और इनके पे तो दिल्ली की सड़कें, उनके गड्ढे भी नहीं भरे जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि आज दिल्ली के अंदर लोग त्राही कर रहे हैं पानी के लिए, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। हमारी मंत्री है और वो हमारे साथ झुग्गियों के अंदर गई, उन्होंने देखा किस तरीके से लोग पानी के लिए परेशान थे। तो मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस की जान हो, आप सभी ने किस तरीके से पहले भी आपने संघर्ष करा है और आपने बहुत संघर्ष देखे हैं। अभी संघर्ष का ये एक संघर्ष का समय है। हमारे भाई शिवांग सिंघल जी को भारी बहुमत से जिताना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इस टाइम जरूरत कांग्रेस की दोबारा से है। आपको प्रदूषण मुक्त होना है तो कांग्रेस को लाना है, आपने साफ पानी पीना है तो कांग्रेस को लाना है, आपको अपनी पेंशन है दोबारा से चालू करानी है तो कांग्रेस को लाना है, आपने राशन कार्ड में अपने नाम दर्ज कराने हैं, नए राशन कार्ड बनाने हैं तो आपने शिवांग सिंघल को लाना है। दिल्ली का विकास करना है, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का हो, तो दिल्ली के अंदर दोबारा से कांग्रेस की जरूरत है। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली में लोग किस तरीके से दोबारा से इस तरीके से जी रहे हैं जैसे कि कोई नरकीय जीवन हो। पहले सुरख बना के शीला दीक्षित जी बना के गई थी इसको, और केजरीवाल ने इसको नरक बना दिया। हमारे जो केंद्र में बैठी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसको तो कोई काम है नहीं। विकास के बारे में बात करोगे तो उसको हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तानी नजर आएगा। तो और महंगाई इस कदर पहुंच चुकी है कि हर आदमी को अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है। बेशक आप सब ये सोचते हैं कि ये जो राशन मिल रहा है ये इन सरकारों की देन है, ये सरकारों की देन नहीं है। आज हमारे जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी चले गए, हमारी शीला दीक्षित जी चलेगी, इन्होंने ये दिल्ली के अंदर रोजगार ये जो चलाई थी हमारे राशन की, कि हर आदमी को राशन कार्ड मिले, राशन कार्ड पे राशन मिले, 2 रुपए 3 रुपए किलो दिलाया था और आपदा के अंदर फ्री में मिले। ये सब हमारे मनमोहन सिंह जी की, प्रधानमंत्री जी की देन थी। लेकिन आज सब लोग भूल चुके हैं। सबको याद दिलाना है, सबको घर घर जाना है, सबको बताना है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस आएगी। हर महिला के खाते में महंगाई भत्ता के रूप में 2500 रुपए देगी। ये हमारी कांग्रेस की हमारी ये घोषणा है। आप सभी को बताना है कि कांग्रेस जो करती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने कभी झूठे वादे नहीं करे। कर्नाटक में वादा किया था उन्होंने, और कर्नाटक के इसीलिए कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो आकर उन्होंने घोषणा करी जिस तरीके से हम कर्नाटक में दे रहे हैं, इसी तरीके से दिल्ली में हम सभी बहनों को 2500 रुपए दीदी योजना के तहत देंगे। और जो हमारे युवा हैं आज बेरोजगार है, पढ़ाई लिखाई करके उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उन सभी को 8500 रुपए महीना मिलेगा। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 25 लाख रुपए का बीमा दिया गया था हर परिवार को स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आदमी पेट तो किस तरीके से भर लेता है, जब घर में बीमार आदमी पड़ता है तो उसको पता लगता है किस तरीके से मैं अपने इलाज कराऊं। तो 25 लाख रुपए का इलाज आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर 25 लाख रुपए का इलाज फ्री करा सकते हो। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। तो मैं इसी के साथ
एक बार नारा लगाऊंगा, जोरदार नारा आएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई शिवांग सिंघल। मैं कहूंगा मंगतराम जी की बात पर मोहर लगेगी, मंगतराम जी की बात पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, भाई देवेंद्र यादव, मंगतराम सिंघल, भाई शिवांग सिंघल, संगीता बेनीवाल जी। ऐसे भी बाहर से भीतर आना है, अभी हमारा मन नहीं भरा। हिंदुस्तान से बाहर पड़ के आया है कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका साथ करने कोई छोटा बड़ा नहीं बना है, सबके भीतर बसता है, सबके भीतर प्राण है। इसलिए जीने का अधिकार सबको है, उनके इलाके में जगह देने का सबको है। क्या थोड़ी सी बेटियों को घर में यही बनाया, कभी हमारी कोई व्यक्ति जब तक अच्छा नहीं होगा, उसका दिल अच्छा नहीं होगा, उसको समाज नहीं दिखाएगी। आदरणीय संजय सिंघल जी ने पूरे नए बाजार में नाम कर रखा है। हमारे बीच में यादव साहब, देवेंद्र यादव जी, सारा सदन एक बार अपने स्थान पर खड़ा हो और हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत करे देवेंद्र यादव जी का। नेता जिनको प्रतिनिधित्व सौंपा है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, सोनिया जी और राजीव जी की वो जो पार्टी थी, आज राहुल जी जिसका नेतृत्व करते हैं, प्रियंका जी जिसका नेतृत्व करते हैं, आदरणीय मंगतराम सिंघल जी, हमारे क्षेत्र के वो व्यक्तित्व, पूरी दिल्ली की शान मंगतराम जी के समक्ष आज वो नेता जो कभी उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े, आज हमारे बीच में हमारे भाई देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं। वो मंच पर आएंगे, हमारा सम्मान बढ़ेगा। मैं सर को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि अपना स्थान बनाए। सर सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, हमें मौका मिलेगा उनको माला पहनाने का, अपने नेता का स्वागत करने का। मैं चाहता हूं व्यवस्था बनाए, उनका उद्बोधन भी सुनेंगे। और मैं आदरणीय मंगतराम सिंघल जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी कुछ शब्द भी बोलेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार बाबूजी मेरे साथ खड़े हो और सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर ये बताएगा कि हम आज कांग्रेस के साथ अपने प्यारे नेता मंगतराम सिंघल जी के प्रपौत्र शिवांग जी के साथ हैं। आप एक बार हाथ उठा के पीछे तक तालियां देकर बताइएगा सर। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए मैं पुनः माइक अपने भाई को देता हूं, जैन साहब को। और एक बार शिवांग सिंघल जी भी हमारे भैया के पास आ जाएं, इनसे आशीर्वाद ले लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मिलकर सारे जाएंगे, हाथ में मोहर लगाएंगे। शिवांग सिंघल जिंदाबाद। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि डिसिप्लिन रहे और हम अपने नेताओं की बात को सुन सकें। आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित मेरे सम्मानित साथी, उपस्थित भाइयों और बहनों, क्योंकि मेरा जो आपसे व्यक्तिगत प्यार है, हर घर में मुझे मालूम है कि मैं जब आपके बीच में जाता हूं तो आप मुझे कितना प्यार करते हैं, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो बेटियां हों। मैं आज आदरणीय श्री देवेंद्र जी यादव का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि शिवांग सिंघल जो यहाँ से
चुनाव लड़ रहे हैं उसमें देवेंद्र यादव जी की भूमिका सबसे अहम रही है कि उन्होंने इनको टिकट देके यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि मैंने जो 50 साल आपकी सेवा करी है, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, कोई भी काम हो, जो बहन भाई मेरे पास आता था अपनी मोहर लगवा के चला जाता था और जो भी काम उसका होता था मैं करता था। मैं 12 साल से राजनीति से दूर हो गया था। अब देवेंद्र यादव जी ने मेरे पोते शिवांग सिंघल को प्रत्याशी बनाकर मेरे को फिर राजनीति में सक्रिय कर दिया है। तो भाइयों, मैं शिवांग सिंघल को इसलिए लाया हूं कि ये पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति है, एडवोकेट है, BA LLB LLM है, कि वो यहाँ पर आपकी सेवा करेगा। वो आपसे पैसे मांगने नहीं आया है, वो आपको पैसे देने आया है। जैसे मैं आपको हर काम में, चाहे सुख हो दुख हो, जन्म हो मरण हो, हर काम में मैं आपकी मदद करता था, ऐसे ही ये यहाँ बैठकर आपकी सेवा करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि देवेंद्र यादव जी आज हमारे परम आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी की रैली है, उस रैली में जाना है, उसकी तैयारी करनी है। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी संख्या में आए और देवेंद्र यादव जी को आप देखने के लिए, सुनने के लिए, एक नौजवान व्यक्ति जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस का झंडा ऊंचा उठा दिया है। जो ये लोग कहते थे कांग्रेस मर गई है, अरे कांग्रेस तो आज भी जिंदा है। आप लोगों में थोड़ी सी मुरझाई आ गई थी। आप लोग जैसे आज यहाँ बैठे हैं, यदि आप इसी तरह क्षेत्र में निकल जाए तो आम आदमी का मामला साफ है, बीजेपी का मामला साफ है, क्योंकि आम आदमी का जो प्रत्याशी है वो भ्रष्ट है। 2 साल से यहाँ पर निगम पार्षद है, आज जाके देखिए क्या हाल है नालियों का, क्या कूड़ा पड़ा हुआ है चारों तरफ, कोई काम नहीं हो रहा है। और जो बीजेपी का प्रत्याशी आया है वो एक मिठाई है, केवल आपको मिठाई दे देगा, लॉलीपॉप दे देगा और आपका कोई काम नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप शिवांग सिंघल को कामयाब बनाएं और अपनी सेवा लेकर उसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कविता पाल जी, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष भरत राघव जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, भूषण मित्तल जी और सभी कांग्रेस के जितने यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पर आए, मैं उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने हौसला बुलंद किया। अध्यक्ष जी, ये लोग यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की सीट हम आपको जीत के देंगे। ये यकीन मैं आपको बेसिस पे दिला रहा हूँ कि जो यहाँ पे लोग हैं वो दुखी हैं। जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में और विधानसभा में बैठी है, उससे लोग आज यहाँ पे बहुत परेशान हैं। आज हम सराय पीपल थला में बैठे हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं मुकेश गोयल जी, आज वो हमारे बीच में विधानसभा के प्रत्याशी बन के आए हैं। सराय की जनता, आदर्श नगर की जनता, बड़ौदा गांव की जनता ये भली भांति बात जानती है कि उन्होंने पिछले 2 सालों में कोई काम नहीं किया है, वो एक बार भी हमारे बीच में नहीं आए हैं। तो भला विधायक बनने के बाद हमारा काम कैसे करेंगे? जब उनसे एक छोटा सा वार्ड नहीं संभाला जाता है तो वो एक विधानसभा का काम कैसे कर पाएंगे? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी को सशक्त करना चाहती है, वो गरीबों को कुचलना जानती है और सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए सोचती है। तो अध्यक्ष जी, मैं पुनः आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि ये सीट हम आपको बहुत भारी मार्जिन से जीत के देंगे और मैं यहाँ की जनता से फिर से अपील करूँगा कि 5 फरवरी को आपके सामने वाला बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजयी बनाए और भारी मतों से सीट को देवेंद्र यादव जी की झोली में डालने का काम करें। एक बार सब जोरदार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, देवेंद्र यादव, राहुल गांधी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं भूपेंद्र जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएं। भैया आगे मत जाइए भाई साहब, भाई लोगों मिलकर सारे जाएंगे, हाथ में मोहर लगाएंगे। बोलिए, मिलकर सारे जाएंगे, हाथ में मोहर, मिलकर सारे हाथ में मोहर, मिलकर सारे
हाथ में मोर मिलकर सारे जाएंगे, हाथ में मोर लगाएंगे। शिवांग सिंघल जिंदाबाद, शिवांग सिंघल, देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद। भैया फ्लैश उतार ले यार इसकी, नीचे कर ले यार। अब शिवांग सिंघल देवेंद्र यादव जी का स्वागत करेंगे। रविता पाल महिला अध्यक्ष जिला, अब वो आएंगी, देवेंद्र यादव जी का स्वागत करेंगी। अब अनिल अग्रवाल जी अंतर्राष्ट्रीय कवि जो देवेंद्र यादव जी का स्वागत करेंगे। चंद्रशेखर शर्मा, भट्टी, जितेंद्र अग्रवाल ब्लॉक अध्यक्ष। भी अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं राकेश सागर जी को भी बुलाऊंगा, भाई कालू जी को भी बुलाऊंगा, जितेंद्र अग्रवाल जी। सीधा कैमरा तो मैं लेके जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं तो इसकी फ्लैश उतार ले यार। भैया मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगा कि फोरम में एक जना ये खींचना है ना, फ्लैश उतार ले आराम से। और मैं कहूँगा भूपिंदर जैन जी से, और प्लीज बुके दे के नीचे चले जाएं, थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है। और अब मैं मंगत राम जी से कहूँगा कि सबकी तरफ से बुके आप एक दे दें मेरे भाई। हो गया तो सबकी तरफ से एक दे दें, सबकी तरफ से एक बुके दे दें। शिवांग और मंगत राम जी से निवेदन करूंगा एक बुके हमारे बड़े भाई देवेंद्र यादव जी को दे दें। साथ खड़े हो जाओ, साथ खड़ा करा दो एक बार, साथ खड़े हो जाओ बस एक प्लीज। अब थोड़ा सा के ऊपर कि आप लोग यहाँ पर सुबह से बैठे, तो एक बार जोरदार नाम लगाएं, कांग्रेस पार्टी। मजा नहीं आया मुझे, ये हाथ दोनों उठाएंगे तब समझूंगा कि हाँ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। सभी हाथ उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बड़े भी और जिनका आशीर्वाद और प्यार समय समय पर हमें और आपको मिलता रहा है, ऐसे हम सबके बड़े अग्रज, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, हमारे चाचा आदरणीय श्री मंगत राम सिंघल जी, जिनका आशीर्वाद और प्यार न सिर्फ आदर्श नगर में रहा बल्कि पूरी दिल्ली में आपने अपने काम से और अपने व्यवहार से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। देखिए ये कुर्सी जो है ना वो ऐसी होती है कि चिपक जाती है। इन्होंने कहा कि मैं बस अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, इतनी सेवा कर ली है कि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। फिर हम इनके पास चिपक गए। मैंने कहा ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे जी। तो हमने कहा कि आप चाहे दूर से ही अपना आशीर्वाद देते रहें, वो फलीभूत होता है। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के न सिर्फ कोषाध्यक्ष रहे बल्कि फिर मैंने, क्योंकि ये शिवांग जो है ना ये आज से 10-12 साल पहले की बात है, ये तब पढ़ ही रहा था। मैंने आदरणीय मंगत राम जी से कहा था ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है, व्यवहारिक है, सबको साथ लेके चलता है और समझ रखता है पॉलिटिकल, क्योंकि जन्म से आदरणीय मंगत राम सिंघल जी के सानिध्य में रहा, इनके मार्गदर्शन में रहा है, तो वो समझ भी रखता है कि काम होता कैसे है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बार बार हमारे जो वक्ता थे वो ये चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर ऐसे दो कैंडिडेट आए हैं जो ना तो मिलते हैं और ना काम करते हैं। तो भाई फैसला तो हमें और आपको करना है। हमको क्या चाहिए? एक ऐसा प्रतिष्ठित परिवार, एक ऐसे प्रतिष्ठित हमारे बड़े
और उनके आशीर्वाद से आपके बीच में भाई शिवांग जी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं, तो मैं तो चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार ताली आप सब जरूर बजा दो। बहुत कम ऐसा हो पाता है, लेकिन यह आपकी और हमारी खुशकिस्मती है कि शिवांग जैसा कैंडिडेट हमारे आदर्श नगर विधानसभा को मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है ये आपकी सेवा मंगत राम जी को भी भुलवा देगा। मैं ये बात का आपको गारंटी देके जा रहा हूं आज इस बात की। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित राजस्थान से विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय संगीता बेनीवाल जी, जो लगातार यहाँ आदर्श नगर में बनी हुई है और सबका कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रही है, ये आपकी मदद के लिए आपके बीच में आई है। मैं इनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जो हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं रविता पाल जी, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई जितेंद्र जैन जी हैं जो ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं और सेक्रेटरी, अच्छा भूपेंद्र जैन जी ब्लॉक है, हाँ जितेंद्र का ही तो नाम दिया था। अच्छा नीचे भूपेंद्र जैन साहब जो सेक्रेटरी एक्स सेक्रेटरी रहे डीपीसीसी के भाई हैं। अच्छा गुरिंदर सिंह बंटी जी यहाँ उपस्थित हैं। चंद्रशेखर शर्मा जी, भाई जितेंद्र अग्रवाल जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, भाई भरत राघव जी जो दूसरे हमारे ब्लॉक का है। अच्छा दोनों कोने पकड़ रखे हैं तुमने, बढ़िया। अच्छा दोनों हमारे जुझारू ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से इस सभा में उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे, क्योंकि आदरणीय मंगत राम जी से स्नेह है, वो आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। और बहुत सारे हमारे नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं चंद बातें जरूर इस मौके पर कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि लगभग 11 साल पहले 2013 का समय था और 2013 में जब शीला जी की सरकार 15 साल पूरे कर रही थी और दिल्ली के लिए एक ऐसी उन्होंने, मैं मानता हूं कि एक ऐसी मिसाल दिल्ली में खड़ी की थी कि जिसका डंका पूरे देश में नहीं विदेशों में भी बजता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो समय था कि अगर कोई 15 दिन बाद आता था इस दिल्ली में तो उसको कोई ना कोई नया फ्लाईओवर दिखता था, कहीं से नई मेट्रो की लाइन खिंच जाती थी, कहीं पर ये जो सड़क पर है आज यहाँ पर डीटीसी की बस एक नहीं दिखती है क्या? तब हर रोज नई सीएनजी की बस चला करती थी, डीटीसी के हर रोज बेड़े नए डीटीसी में जुड़ा करते थे। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि वो समय ऐसा था जब सबको साथ लेकर चलने की ना सिर्फ मंशा थी, बल्कि आदरणीय शीला दीक्षित जी और मंगत राम जी जिसमें मंत्री हुआ करते थे, वो एक ऐसी सरकार थी जो विशेष रूप से ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी कि हमारा जो समाज में व्यक्ति जो पिछड़ गया है उसको कैसे बराबरी का मौका दिया जा सके। और कहीं ना कहीं उसी सोच के तहत ना सिर्फ उस समय बुजुर्गों की हजारों हजार पेंशन हमने बनाई। कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली में आता था, दिल्ली का रहने वाला था, उसको घर बैठे ही कोई ना कोई कार्यकर्ता उसके घर पहुंच जाता था कि अगर आपका राशन कार्ड बनना है तो भैया आपको ये कागज देने और आपका राशन कार्ड बन जाएगा।
60 साल का कोई बुजुर्ग होता था तो उसके घर पे जितेंद्र अग्रवाल पहुंच जाता था कि भाई आप 60 साल के हो गए हो, बाबूजी एमएलए हैं, मंत्री हैं, आप अपने कागज दीजिए और आपकी पेंशन शुरू हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? सबके पेंशन थे कि नहीं थी? और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, मुझे याद आता है कि एक फैसला लिया गया कि दिल्ली में मिट्टी का तेल, केरोसिन को हम बंद करने जा रहे हैं। आज तो सिर्फ फरमान जारी होते हैं और सीधा उसका इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन उस समय अगर ये फरमान जारी हुआ तो उससे पहले ये फैसला लिया गया कि जिसके राशन कार्ड मिट्टी के तेल के हैं उनको फ्री सिलेंडर देने का काम, फ्री चूल्हा देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। और हमने एक एक व्यक्ति को बुलाकर वो राशन वो जो एलपीजी का सिलेंडर था देने का काम किया कि नहीं किया? आज हालत क्या है? उसी दौरान एक व्यक्ति आया, अपने आप को कहने लगा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, हालांकि वो कभी कमिश्नर नहीं रहा। पहली झूठ तो उसकी वहीं पकड़ी जाती है। और लंबी सी कमीज पहन के आता था, नीचे टूटी सी चप्पल पहन के आता था। लोगों ने विश्वास किया कि यार ये तो सेवा करने के लिए आया है। क्यों माता जी, सही कह रहा हूं? जिसने देखा उसने सोचा यार ये इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आ रहा है और आज भी इस फटे हाल में है और कह रहा है कि मैं दिल्ली को बेहतर बनाना चाहता हूं, तो हम सब ने विश्वास किया था उस समय। और विश्वास का नतीजा ये हुआ कि एक बड़े बदलाव के चक्कर में हमने, दिल्ली की जनता ने खास तौर पर उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया इस उम्मीद में कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। इस उम्मीद में उसको मुख्यमंत्री बनाया कि वो व्यक्ति दिल्ली का बेहतर विकास करेगा। उसने लंबी लंबी बातें की कि मैं फ्री बिजली दे दूंगा, मैं फ्री पानी दे दूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और उसी समय केंद्र में बैठे मोदी जी कहते थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लेकिन आज 11 साल के बाद हमें ये एहसास तो हो गया है कि लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आज खास तौर पे जो हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, उनको ये एहसास हो गया है कि इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में उनको रसोई चलानी बहुत मुश्किल हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई है? जो हमारा बहुत थोड़े से पैसे से काम चल जाया करता था, आज सिलेंडर 1200 पहले ले गए, चुनाव आया तो 200-300 रुपए कम कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो पहले इतने पैसे बढ़ा देते। हमें तो याद है जब 2013 में सरकार थी तो 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था और उसमें भी सब्सिडी हुआ करती थी। तो बहकावे में आके हमने ऐसी सरकार तो बना दी, लेकिन 11 साल बाद हमें यह एहसास हुआ कि ये व्यक्ति वो लोग हैं जो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, जो हमें बहका सकते हैं, लेकिन जिंदगी को बद से बदतर करने का काम ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया, बल्कि केंद्र में बैठी हमारी मोदी की सरकार ने भी किया। दोनों ने मिलकर ना सिर्फ इस दिल्ली को लूटा है, बल्कि वो सपने दिखाए जो आज कहीं ना कहीं चकनाचूर होते नजर आते हैं। और मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। ये वो हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इनसे हम जानेंगे कि भाई यहाँ पे आदर्श नगर आज 12 साल बाद जो रिपीट हुआ है, आपके ऊपर सीधा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो
12 साल का गैप हुआ है, जो शीला दीक्षित के बाद सरकार उतरने के बाद जो कांग्रेस ने दोबारा रिपीट करने की सोची है, जो आपके ऊपर लांछन लगा हुआ है, एलिगेशन लगा हुआ है, मोदी जी ने एलिगेशन लगाया यहाँ के पब्लिक की कांग्रेस वंशवाद कोई टिकट देती है, वंशवाद को लेकर आती है। कांग्रेस एक ऐसे परिवार है जो बाहर नहीं निकलती है। आज फिर 12 साल बाद वही हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पे कांग्रेस की टिकट किसी और को जाना चाहिए या मंगत राम जी को ही जाना चाहिए? क्योंकि जी हमारी कांग्रेस पार्टी जो हमारी शीर्ष ये अपनी कांग्रेस पार्टी है, वो ऐलान करती है अपने क्षेत्र के अंदर विधानसभा में कि भाई कोई भी कार्यकर्ता अब हम नाम भेजिए अपना। तो यहाँ पर आया हमारे पास, तो सबसे पूछा गया कि भाई चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो अपना नाम भेजिए। तो सबने सर्वसम्मति से मंगत राम सिंघल जी, उनके सुपुत्र श्री शिवांग सिंघल जी को कह दिया कि हम कोई चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे सदस्य सरपा है और 50 वर्षों से उन्होंने हमारे क्षेत्र की सेवा की है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई वंशवाद चल रहा है। कोई एलिगेशन लगा के ऊपर आज तक ना लगा है ना लगा सकता है। कोई वंशवाद नहीं है, जनता का प्रेम है, जिंदा सम्राट है बंदे की सहायता की जी। और उन्होंने उन लोगों ने इस देश की जो सेवा की है कांग्रेस ने पंडित नेहरू जी से लगा करके, और जब हमारे राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, इतने वर्षों से 65 वर्षों के शासन में उन्होंने जो सेवा की है, देश को मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा हुआ, मात्र इतना विकास हुआ इस 65 साल में कि शायद कांग्रेस ये हमारे ग्रुप के मीडिया हेड तोमर जी, आपका सवाल क्या है? जी, हमारा सवाल वही था जो आपने किया है, उसी संबंधित है। आपने आखिर एक ऐसा युवा चुना है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, आप उनको काम कैसे कराएंगे अपने विधानसभा? और कहते हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं है, शुरू से मंगत राम साहब चलते रहे हैं, कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनको जितना जरूरत उनको है, एक आम बंदे को नहीं है, ठीक है जी। उनके पक्ष में चलकर सारे कार्य करेंगे। जिनके पीछे लाल सिंह सैनी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, विदेशी होते हैं वैसा। एक सिंह लाल सिंह सैनी जी से पहले निपट लिया जाए। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो वो फ्री तो आप ही फ्री। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली घाटे में जा रही है, दिल्ली का विकास घाटे में जाएगा। कहाँ से आप लाके दोगे? कहाँ है आपके जेब में? क्या है आमदनी? अठन्नी खर्चा रुपया। डबल फायरिंग से बचे। वो एक मिनट जिससे बात की जा रही है वो बात करें। मतलब एक सेकंड बात कीजिए कृपया, एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी आप जवाब दें, आप मीडिया को कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, जो वादा करती है वो निभाती है बस जी। जो सर्वसम्मति से हमारा फैसला हुआ है, कांग्रेस हाईकमान ने जो दिया है फैसला, इंदिरा जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, गरीबों के हक में रहिए, दबे कुचले लोगों के हक में रहिए। सब हमारे देश के अंदर सर्वधर्म एक है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो है, जब केजरीवाल 1000 नहीं दे पा रही है, 2100 पे कहीं प्रश्न चिन्ह आया था, आप 2500 कहाँ से दोगे? देखो जी, ऐसा है, हमारी सरकार 2 जगह भी और है, वहाँ ऐलान किया था, वहाँ दे रहे हैं हम। कर्नाटक दे नहीं रहे, दुर्मुख सरकार। तो लग रहा है कि आपकी ये योजना, हिमाचल में सरकार दे रही है, लग रहा है आपकी ये योजना कहीं कहीं झाड़ू पर भारी पड़ने वाला है। अरे साहब, हमारी योजना प्रेम की योजना है, योद्धा है कांग्रेस पार्टी, देगी क्यों नहीं देगी, देती आई है। होगा पूरी माताएं बहनें लाइन में लगा दी। इन लोगों ने 10 वर्ष के शासन में मोदी ने सबको लूट लिया है। आज देश के अंदर अगर 100 रुपये कमाई होती तो 80 रुपये अडानी अंबानी और जने 30-35 और ऐसे उद्योगपति उनके खाते में चले जाते हैं। अडानी अंबानी कहीं नहीं, यहाँ आदर्श नगर की चर्चा है। जो एक व्यक्ति को 30 साल से सेवा का मौका मिला है, एक व्यक्ति ने 15 साल शासन किया। आपको क्या लग रहा है कौन किस पे भारी होने वाला है? साहब, कांग्रेस पार्टी देखो ऐसा, कांग्रेस पार्टी सब पर भारी है और पसीने छूट गए इन लोगों के। बीपी लो हो गया, बीपी लो हो गया, और बीजेपी का तो ब्रेन हेमरेज ना हो जाए पता नहीं। तो किस डॉक्टर से इलाज होगा? बीपी लो हो गए, वो तो जनता ही कर देगी इलाज। 5 तारीख को होगा क्या? हाँ, जनता 5 तारीख को इलाज कर देगी। इन लोगों का भ्रष्टाचारी होगा, सब सामने आ जाएगा, आपका होगा। और जिन्होंने गरीब लोगों का उपवास उड़ाया, दलित कुचले लोगों का उपवास उड़ाया, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का उपवास उड़ाया, उनको फैसला देगी जनता 5 तारीख को।
वो पहले से बना, लेकिन अब 12 साल के बाद आपने पौत्र के रूप में उतारा है, तो क्या वो छवि अभी भी है या फिर उसको रिपीट किया जाए? छवि में क्या फर्क पड़ा? जो आदमी कोई काम कर जाता है, कोई इंदिरा गांधी बात भूल सकता है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भूल सकता है? तो इसी तरह मैंने जो काम किए मुझे कोई नहीं भूल सकता। जो नए बच्चे हैं वो तो नहीं जानते होंगे, और पुराने जितने भी हैं सब लोग, जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब मेरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते हैं। तो क्या शीला दीक्षित की सरकार को जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई 15 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या उसको रिपोर्ट करने की कोई क्षमता देखिए नहीं? देखिए बात यही हमारा प्रयास है कि उसको हम रिपीट करें, और सबसे पहले तो हमें केजरीवाल को रोकने की हमारी बात है। केजरीवाल को कैसे रोका जाए, तो वो हम रोकने की कोशिश करें। खुद केजरीवाल को भी रोक रहे हैं, मनीष सिसोदिया को भी, आतिशी को भी, सोमनाथ भारती को भी, हर जगह हमने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लड़ा। अभी जो रेवड़ियों पे बराबर चर्चा चली जा रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी उसी धरने पे चली गई? नहीं, रेवड़िया नहीं है, मतलब रेवड़िया तो ये है ना, जो ये केजरीवाल झूठ पे झूठ बोल रहा है कि मैं आरडब्ल्यू के सुरक्षा गार्ड को तनख्वाह दूंगा, मैं पुजारियों को दूंगा, मैं ग्राम सेवकों को दूंगा। आज उससे कोई पूछे भाई जो तूने मार्शल रखे थे, उस मार्शलों की तनख्वाह 3 महीने से क्यों नहीं दे? ये रेवड़ी नहीं है, ये तो हमेशा ही हमारे मतलब दिल्ली सरकार में एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें एक फंड होता है कि 25 और 35% लोग हम गरीबों के लिए खर्च करें, तो उस फंड में से हम खर्च करेंगे। इसकी तरह नहीं है झूठ बोलेंगे कि जल बोर्ड में फ्री पानी, आज फ्री पानी नहीं मिल रहा है, सब मोहल्ले के पी रहे हैं, आज सीवरेज की बड़ी हालत है, जल बोर्ड में बजट में। तो ये सारी समस्याएँ जो है वो उसको नुकसान पहुँचा रही है और उसका फायदा मुझे। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी जनता के लिए क्या कहेंगे जब आप भाई जनता के लिए हम यही कहेंगे कि जो मेरा पौत्र है सेवान, वो उसी तरह सेवा करेगा जैसे मैंने जनता की सेवा की। एक हमारा भी सवाल है कि दिल्ली में कांग्रेस की घोषणा हाथ बदले का हालात कैसे और क्या करेंगे? ये हमारा प्रयास केजरीवाल को रोकने का और जीतने का प्रयास है। यदि केजरीवाल नहीं रहता तो हम बीजेपी की परवाह नहीं करते। बीजेपी में हमारे सामने कुछ नहीं है, तो इसलिए वो प्रयास जारी है और वो करेंगे।